नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, क्या निफ्टी सच में 15,500 जाएगी? यही टॉपिक है आज का मेरा और इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। कल के सेशन में आपने अमेरिका के बाजार में एक भारी गिरावट देखी है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें और लंबे व्यू में देखें तो आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी। हम लोग 15,200 से एक रिकवरी दिखाई जहां पे हमने 18,000 तक आए हम ऊपर में, लेकिन वहां शायद ही कोई पोजीशन काट पाया। इनफैक्ट लोगों ने पोजीशन बना और ली और सब ट्रैप हुए, दोबारा से मार्केट नीचे आ गया है। मुझे पता है यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मार्केट की उठापटक, मार्केट की गिरावट का, या फिर मार्केट में जो भी चल रहा है। इनफैक्ट मैं उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करूं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाजार हमेशा चलता रहेगा। आज गिरावट है, कल फिर तेजी है, फिर गिरावट है, फिर तेजी है। लंबे समय में यहां पे पैसा बनता हुआ आया है और आगे भी बनता रहेगा अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो। अब प्रॉब्लम कहां से है? फिर प्रॉब्लम आती है बिगनर्स की तरफ से, प्रॉब्लम आती है उस रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से जो आज खरीद के कल पैसा बनाना चाहता है, जो बाजार की चाल को पकड़ना चाहता है कि बाजार जिधर जा रहा है मेरी पोजीशन उधर ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसकी सारा पैसा उसके हाथ में होना चाहिए, बिल्कुल बॉटम में खरीदने की चाहत रखता है, टॉप पे बेचने की चाहत रखता है। प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। अब मार्केट कितना गिरेगी और क्या 15,500 का ये जो लेवल है, ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं तो ये कहानी शुरू होती है परसों के सेशन से, जब जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट पेश करी मार्केट को लेकर। और ये केवल भारत के बाजार को लेकर नहीं, पूरी ग्लोबल मार्केट्स को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, जिस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया में इंटरनल इश्यूज एक भी नहीं है, बट यूएस मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है हम लोग उसका शिकार होंगे। निफ्टी पे जहां पे वो 10% तक की गिरावट करंट मार्केट से देख रहे हैं, जो कि लगभग 15,500 के समथिंग बैठती है। उनकी स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं तो उन्होंने क्लियरली कहा है निफ्टी में रीटेस्ट 15,500 लेवल्स। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी ने एक उनकी तरफ से हेडलाइन में ही पढ़ा। अब मैं आगे आपको बताऊं तो वो निफ्टी में तो केवल 10% की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन बाकी के बाजार में 30% तक की भी गिरावट आ सकती है, ऐसा भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब सेकंड थिंग, दूसरी एक और उसी दिन सेम डे एक और नेगेटिव न्यूज आई, और वो न्यूज थी दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट में कटौती कर दी है। जो एक करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है FY22 टू FY23 का, इसमें उन्होंने जो पहले 7.5% की ग्रोथ का उनका फोरकास्ट था, अभी उन्होंने घटाकर 6.5% कर दिया। ये भी नेगेटिव। अब आता हूं मैं थर्ड चीज पे। थर्ड चीज अगर आप देखें तो अमेरिका के बाजार में गिरावट चलती है, वो छोड़ दीजिए, रुपए लाइफ टाइम लो पे आ गया है और कच्चे तेल में भी दोबारा से तेजी बनने लगी है। ये सब चीजें नेगेटिव हैं, जिसको आपको कहीं ना कहीं समझना होगा। अब बात करते हैं कि करें तो करें क्या। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एंड अगर आपने मेरा आज का व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि आप क्या करें। तो यहां पे सिंपल सी बात है, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली बाजार नेगेटिव है, जो भी बाउंस बैक आएगा वो नेगेटिव ही है, मतलब वहां पे बिकवाली आएगी। FIIs कंटिन्यू दबा के माल बेच रहे हैं। अब कल का सेशन देखें तो अच्छी खासी बिकवाली करके गए हैं, लगभग 2,250 करोड़ का माल उन्होंने कैश में बेचा है। जर्मन कह रहा है कि 2023 में रिसेशन हो सकता है उनके, और ये गवर्नमेंट खुद कह रही है उनकी। तो ये सब बहुत नेगेटिव है। अब निफ्टी कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी, इसके बारे में आपको बताऊं तो जो लोग ये 15,500 का लेवल देख के डर रहे हैं बहुत ज्यादा और सारी पोर्टफोलियो खाली करने की सोच रहे हैं, या फिर मेरी वीडियो देख के डर लग रहा है, तो मैं आपको ये सिंपल सी बता दूं, मार्केट अभी 2 महीने पहले ही 15,200 पे गई है, कुछ भी नहीं हुआ, दोबारा 18,000 आ गई। तो बस आप इतना समझ लो कि बेशक 15,500 चली जाए या 15,000 चली जाए, दोबारा 18,000 आएगी और 20,000 भी होगी बाजार। और ये अक्टूबर का महीना हमारे लिए इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन नवंबर का मंथ जरूर नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां हमारे लिए इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ के आ सकता है। रीजन उसका क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बनेगा, क्योंकि कच्चे तेल में आप सभी ने जो ये तेजी देखी है पिछले 5-7 सेशंस में अक्टूबर के महीने में, ये हमारे बाजार को डायरेक्ट कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, डायरेक्ट इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करेगा। और कच्चे तेल से लगभग 70% हमारी महंगाई बढ़ती है और गिरती भी है। अगर कच्चा तेल नीचे आ रहा है तो कम भी होगी। तो बस आप इतना समझ लीजिए, ब्रॉडर अगर आप देखें तो अगले 6 महीने 9 महीने बाजार के लिए ठीक नहीं है। ये
मतलब सेल ऑन राइज वाली मार्केट आप समझ के चलिए। ओवरऑल हमारी निफ्टी की बात करूं तो अभी तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 7.1% में इन्फ्लेशन है, 5.9% पे इंटरेस्ट रेट है। बट इन्फ्लेशन बढ़ के आ सकता है नेक्स्ट महीने और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग में लगभग 75 बेसिस पॉइंट्स की एक बार और आप इंटरेस्ट रेट में रेट हाइक्स देख सकते हैं, जिसके चलते हम लोगों को भी 50 बेसिस पॉइंट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल सिनेरियो भारत काफी स्ट्रांग है, पैसा आपका यहां बनेगा, लेकिन आपको समय देना होगा कम से कम 2 साल का। एक रिपोर्ट ऐसी भी है जहां पे बोला जा रहा है कि अगले 5 साल में सबसे बड़ा पैसा भारत में ही बनेगा। तो ये आप समझ लो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौके चल रहे हैं। जो भी ये गिरावट होगी इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना है। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।